हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रोमन इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो कक्षा 12 का गणित का रहेगा। गणित में हमारा प्रश्नावली 5.1 को स्टार्ट कर रहे हैं। 12th क्लास गणित में हम, ध्यान से समझिएगा, एक्सरसाइज 5.1 को स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन एक प्रश्नावली में देखिएगा पहले सवाल क्या है कि सिद्ध करो एफ एक्स बराबर, ये दे रखा है, ये संतत है। आपको संतत और सांततता की जांच के लिए सबसे पहले आपको लिमिट्स आनी चाहिए। और लिमिट्स कब आएंगी, पहले लिमिट्स के बारे में। हालांकि पहले जो चैप्टर पुराना वाला जो सिलेबस था उसमें पहले लिमिट्स पढ़ाई जाती थी। अब की बार क्या कर दिया है, आपको लिमिट्स का चैप्टर खत्म कर दिया, डायरेक्ट आपको सांतत्ता दे रखी है। सांतत्ता, तो सांतत्ता से पहले आपको थोड़ा सा लिमिट के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आज ये बेसिक वीडियो बनाकर पहले मैं आपको लिमिट्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, हालांकि एक वीडियो में लिमिट्स क्या है ये पहले दे चुका हूं आपको। ये लिमिट्स की बेसिक वीडियो, वीडियो नंबर 2 है, इसको कर लोगे। इसके बाद में मैं आपको सांतत्य सिखाऊंगा। ठीक है, लिमिट्स आप पहले सीख लोगे, फिर सांतत्य आप सीख जाओगे। लिमिट्स होती क्या है इससे पहले मैं बता चुका हूं। कुछ नए स्टूडेंट्स होंगे जो पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, तो उनको मैं बता दूं। यदि कोई भी फंक्शन है एफ एक्स, इस तरह से आपका एफ एक्स कुछ दे रखा है, सपोज दैट 3x² प्लस 2 दे रखा है। अब यहां पर यदि मैं x का मान कुछ लूं, जैसे x का मान मैं क्या कह रहा हूं, 2 ले रहा हूं। यहां पर जब 2 लूंगा तो इस फंक्शन की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। यदि मैं यहां पर 3 लूंगा तो ये फंक्शन की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। तो ऐसे ही यदि मैं क्या करूं, x का मान 1, 2, 3, 3.4, 3.5, फिर ऐसे ही करता हुआ 3.8, 3.99, ऐसे। इसका मतलब यह है कि मैंने x का मान 1 से बढ़ाता हुआ बढ़ाता जा रहा हूं और 3.99 यानी कि 3.99 का मतलब क्या है, मैं 4 की तरफ a के मान को लेकर जा रहा हूं, x के मान को। तो ये जो फंक्शन की वैल्यू ये ना किसी वैल्यू की तरफ बढ़ेगी। मतलब ये मैं आपको यहां पर समझा दूं, देखिएगा। यदि मेरे पास एफ एक्स बराबर कुछ है, जैसे कि मैं कह रहा हूं 2x² प्लस 1। अब मैं यहां पर x की जगह पर 1 लूंगा तो 1 का स्क्वायर 1, और फिर 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 एकन 2 और 1 3 हो जाएगा। तो यहां से x बराबर 1 पर एफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। ऐसे ही यदि x की जगह पर मैं 2 ले लूं तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, इस तरीके से। यदि एफ एक्स का मान मैं 3 ले लूं तो यहां पर 3 3 9, 9 दूनी 18 और 1 19, इस तरीके से। यानी ये मान ऐसे आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x का मान में यदि 3 की तरफ लेकर जा रहा हूं, जैसे कि यहां पर 1 लिया मैंने, फिर यहां से मैंने 2 लिया, फिर यहां से मैंने 3 लिया, तो x का मान 3 से बड़ा 9, 9 से बड़ा 19। तो ये जो एफ एक्स की वैल्यू है वो किसकी तरफ भाग रही है, 19 की तरफ भाग रही है। यानी कि ये हम एक वैल्यू से हमको पता चला x का मान यदि हम 3 की ओर बढ़ा रहे हैं तो एफ एक्स की वैल्यू 19 की तरफ बढ़ रही है। तो यही एक लिमिट बन गई। तो इसी तरीके से यदि कोई फंक्शन आपको इस तरीके से दे रखा है और उसमें x की वैल्यू एक ही तरफ जा रही है, तो ये फंक्शन की वैल्यू किस तरफ जाएगी वही चीज आपकी लिमिट होती है। यानी कि इससे ये चीज हमको लिमिट से पता चलता है। परिभाषा वगैरह नहीं करा रहे हैं आपको, ना परिभाषा आती है, बीएससी वगैरह में हम परिभाषा कराते हैं। यहाँ पर आपका सीधा सवाल आता है, वो चीज समझिएगा। तो इसका मतलब यही है कि एक्स की वैल्यू यदि एक ही तरफ जा रही है, एक ही तरफ अग्रसरित हो रही है, तो एफ एक्स की वैल्यू किसकी ओर अग्रसित होगी, मान लीजिए एल की तरफ हो रही है तो एल ही आपकी लिमिट कहलाएगी। ओके, चलिए अब आते हैं। लिमिट्स निकालते समय हमको अनिर्धारक रूप मिलेंगे। तो हम उनको, यदि कोई लिमिट्स निकालते समय हमारा अनिर्धारक रूप मिल जाए तो हम उसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करते हैं, फिर वहां पर फॉर्मूला बनाते हैं। कैसे बनती है अनिर्धारक रूप, देखिएगा। ये देखिए, पहले तो अनिर्धारक रूप समझो होते क्या है। 0/0, इन्फिनिटी बट्टे इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर 0 या इन्फिनिटी की पावर 0, ये सभी अनिर्धारक रूप हैं। यानी कि ये सभी के सभी कैसे हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, जिनको हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं। ऐसे कैसे पता चल रहा है, देखिएगा। अनिर्धारित का मतलब ये है, देखिए, ये एक सवाल है आपका, लिमिट x टेंस टू 1। मतलब ये है कि ये आपका फंक्शन दे रखा है, इस फंक्शन में
ये देखिएगा, ये आपका फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। तो इस फंक्शन में यदि मैं इस x के मान को 1 की तरफ बढ़ाऊं, ठीक है, इस फंक्शन में x का मान में 1 की तरफ बढ़ाऊं, मतलब 0.1, 0.2, 0.8, 0.9 या 0.99, इस तरीके से, मतलब ये वन, मतलब इस तरीके से 1 के नजदीक जाता जा रहा है x का मान। तो x का मान में यदि इस तरीके से बढ़ाता जाऊं तो ये fx की वैल्यू किस वैल्यू की तरफ बढ़ेगी वो हमको बताना है। उसके लिए देखिएगा, यहां पर ये चीज है, इससे हमको क्या पता चला, यदि मैं यहां पर x की जगह पर डायरेक्ट 1 रख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 गया 0, 0/0, यानी कि अनिर्धारित रूप बन गया। यानी कि देखिए ऊपर हमने बताया था इनडिटर्मिनेट फॉर्म, तो बन गई ना 0/0। तो ये, तो अब कहेंगे सर ये तो फिर सॉल्व भी नहीं होगा। बिल्कुल सॉल्व होगा। ये सॉल्व कैसे होता है ये भी सीख लो। ऐसी जो चीजें हैं वो सॉल्व कैसे होती हैं ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। पहले इसको मिटाता हूं, ठीक है। ये देखिएगा, ये सॉल्व कैसे होती है, पहले इसको सॉल्व। ये है लिमिट x टेंस टू 1, इसको फॉर्मूला खोल लो। ये x का स्क्वायर, इसको में 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, तो इसको 1 का स्क्वायर, तो ये अपने आप में एक फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, ये होता है। तो अकॉर्डिंग दिस ये a है, ये b, ये a b, तो कितना हो जाएगा, x प्लस 1 और x माइनस 1, ये हो जाएगा। ऐसे ही नीचे आपका x माइनस 1 दे ही रखा है, x माइनस 1 से x माइनस 1 कट गया, तो लिमिट x टेंस टू 1, अब ये x प्लस 1 बचा, तो यहां पर x की जगह पर 1 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 यानी कि 2। तो इसका मतलब ये है कि इस वाले फंक्शन में x की जो वैल्यू है 1 की तरफ जाएगी, यानी कि 1 के नजदीक जाती जाएगी, तो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू 2 की तरफ चली जाएगी। तो ये किसकी तरफ जाएगी, 2 की तरफ बढ़ेगी, ठीक है। ऐसे ही यहां पर देखिएगा, ये भी देखिए, यहां पर ये भी इंडिटर्मिनेट फॉर्म बन गई। यहां पर इन्फिनिटी रख देंगे तो ऊपर इन्फिनिटी बट्टे इन्फिनिटी बन जाएगा, ये भी आपका इंडिटर्मिनेट फॉर्म है। यहाँ π/2 रख देंगे तो ये π/2 माइनस π/2 यानी 0 इंटू, और 10π/2 यानी 10 90 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है, इस तरीके से। तो 0 इंटू इन्फिनिटी, बहुत सारी फॉर्म बनती है, इनको हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पाते हैं, इनको फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते हैं। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। अब कुछ इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट थ्योरम्स होती है, देखिएगा, कुछ लिमिट्स की कुछ फॉर्मूले बोल दीजिए या कुछ इंपोर्टेंट थ्योरम है। जैसे ये देखिएगा, लिमिट x टेंस टू a, यदि कोई फंक्शन है उसके साथ k कोई भी कांस्टेंट जुड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट पर कभी भी लिमिट नहीं लगती है। लिमिट सिर्फ फंक्शन में लगती है, वेरिएबल में लगती है। तो x टेंस टू a, यहां पर रख देंगे हम fx प्लस, ये कांस्टेंट ज्यों का त्यों रहेगा, कांस्टेंट पर लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आ गई। ऐसे ही देखिएगा, ये वाला देखिए यहां पर, ये दूसरा वाला है, तो यहां पर ये कांस्टेंट है, इसके साथ fx है और इसके बाहर ये लिमिट है। तो इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू a, और ये fx के साथ लिमिट लग जाएगी। ये कांस्टेंट कहां, कांस्टेंट आपका बाहर आ जाता है। ये कांस्टेंट कहां पे आ गए, यहां पर, ये कांस्टेंट हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है। ये आपका, ये कांस्टेंट आपका निकल चुका है बाहर, और ये लिमिट वाला फंक्शन ऐसे रहेगा। ऐसे यदि कोई दो फंक्शन आपके प्लस में है तो हम उन पर अलग अलग लिमिट्स लगा सकते हैं, ठीक है। एफ एक्स फिर प्लस लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, इन दोनों की वैल्यू आपस में जी एक्स है। ये मिटा दो इसको, ठीक है। ये यानी कि यहां पर दो फंक्शन थे, दोनों फंक्शन की लिमिट हमको निकालनी है, तो हम अलग अलग फंक्शन की लिमिट लगा के उसको जोड़ सकते हैं, दोनों की वैल्यू बराबर आएगी। घटाने का है तो वही चीज है, लिमिट घटा भी सकते हैं, एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, फिर माइनस कर देंगे लिमिट एक्स टेंस टू ए, और ये कितना हो जाएगा, जी एक्स हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आप, ठीक है। आगे देखिएगा, यदि मल्टीप्लाई हो रही है
दो फंक्शन की आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, उनकी हमको लिमिट निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों फंक्शन की अलग अलग लिमिट निकाल के भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी कि लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स, हमने इसकी लिमिट निकाल ली, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे हम लिमिट x टेंस टू ए और जी एफ। इस तरीके से दोनों की अलग अलग लिमिट्स निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी बराबर है। यदि ये डिवाइड में है तो वही रूल है, लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स ऊपर वाला और नीचे वाला नीचे कर देंगे, x टेंस टू ए जी एक्स। इस तरीके से ऐसे ही ये फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो नीचे वाला फंक्शन देखिएगा, लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स, इसकी हमने लिमिट निकाल ली, फिर ब्रैकेट लगा देंगे, ऊपर भी हम अलग अलग लिमिट निकाल सकते हैं। इन दोनों की वैल्यू बराबर, ये जी एक्स, ठीक है, इनकी आपस में वैल्यू बराबर आएगी। ठीक है, समझ रहे चीजों को, ये देखिएगा। ठीक, ये हो गया। ऐसे ही अब देखिए लॉग का कॉन्सेप्ट समझो, लॉग का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। लॉग, यदि लिमिट निकालनी है किसी फंक्शन में, लॉग लगा हुआ है तो लॉग को आप बाहर ले सकते हो और अंदर इसकी क्या कर दो, लिमिट निकाल लो, पहले फंक्शन की लिमिट निकाल लो, फिर लॉग का काम करना। ठीक है, तो लिमिट, लॉग बाहर निकल जाता है, पहले फंक्शन का हम लिमिट निकालेंगे, फिर उसके बाद में लॉग को अप्लाई करेंगे। यहां पे देखिएगा कुछ दो बातें हैं इंपॉर्टेंट, क्या है, यदि प्रत्येक x के लिए x का मान कुछ है, तो उसके लिए एफ एक्स का मान जी एक्स से कम या उसके बराबर है, तो यदि हम एफ एक्स की लिमिट निकालेंगे और जी एक्स की लिमिट निकालेंगे किसी एक नंबर के लिए, तो होगा क्या, उसका मान भी, यानी एफ एक्स का मान यदि जी एक्स से छोटा या बराबर है तो उसकी लिमिट भी छोटी या बराबर ही होगी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि प्रत्येक x के लिए x का मान जी एक्स से छोटा है, तो इनकी जब लिमिट निकालोगे तो वो छोटी भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है। ठीक है, बराबर भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। समझ में आई बात, ये है। आगे देखिएगा कुछ एक्सपेंशन है, देखिएगा इनका ये सूत्र का विस्तार, इनको समझ लीजिएगा। यहां पे देखिए क्या है, x प्लस ए की पावर n है, तो x की पावर n, एन सी वन एक्स की पावर n माइनस वन ए, एन सी टू एक्स की पावर n माइनस दो ए की पावर दो, ऐसे करते चले जाओगे, लास्ट में ए की पावर n आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा ये एक्स स्क्वेयर माइनस ए की पावर है, नीचे एक्स माइनस ए है, तो इसका फॉर्मूला कैसे खोलेंगे, एक्स की पावर एन माइनस वन, फिर प्लस ए एक्स की पावर एन माइनस दो, फिर ए स्क्वेयर एक्स की पावर एन माइनस तीन, ऐसे करते चले जाओगे, लास्ट में क्या आएगा, एक्स ए की पावर एन माइनस वन। ठीक है, इस तरीके से। आगे देखिएगा ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, वन प्लस एक्स, एक्स स्क्वेयर बट्टे दो फैक्टोरियल। देखिएगा ये जो चिन्ह है, ध्यान से समझिएगा, ये जो चिन्ह है ये फैक्टोरियल होता है, जैसे तीन है तो इसका मतलब तीन गुणा दो गुणा एक, ऐसे यदि चार लिखा हुआ है तो चार गुणा तीन गुणा दो गुणा एक, ऐसे ही आपका यहां पर मान लीजिए दो फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो दो गुणा एक, मतलब यह है कि इसके अंदर जो भी संख्या होगी इसकी गुणा करते हुए एक तक लेकर आएंगे, पीछे घटाते चले जाएंगे एक एक नंबर और एक तक लिख देते हैं, तो ये होता है फैक्टोरियल का मतलब। बात समझ में आ गई, इसको देखेंगे हम एक्स की पावर तीन, ये ऐसे ई की पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन वन माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर बट्टे दो फैक्टोरियल, फिर माइनस एक्स की पावर तीन बट्टे तीन फैक्टोरियल, फिर प्लस, एक बार प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, यानी सम संख्याओं के लिए प्लस और विषम संख्याओं के लिए माइनस। ठीक, आगे देखिएगा ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का एक्सपेंशन करेंगे वन प्लस एक्स लॉग ए, फिर एक्स स्क्वायर बट्टे दो फैक्टोरियल लॉग ए की पावर ए का स्क्वायर, एक्स की पावर तीन बट्टे तीन फैक्टोरियल एक्स की पावर लॉग ए की पावर तीन, इसी तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सभी फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, लॉग वन प्लस एक्स का ये होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे दो, फिर प्लस एक्स की पावर तीन बट्टे तीन, फिर माइनस एक्स की पावर चार बट्टे चार, फिर प्लस एक बार माइनस। लॉग वन माइनस एक्स में सभी माइनस होंगे, बाकी चीजें वही हैं ऊपर वाली। ठीक, ये है साइन एक्स और कॉस एक्स, इसको और देख लीजिए, साइन एक्स बराबर क्या होता है, एक्स माइनस एक्स की पावर तीन बट्टे तीन फैक्टोरियल, फिर प्लस एक्स की पावर पांच बट्टे पांच फैक्टोरियल, फिर माइनस एक्स की पावर सात बट्टे सात फैक्टोरियल, फिर प्लस
ऐसे ही cos x बराबर क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 2 फैक्टोरियल, फिर प्लस एक्स की पावर 4 बट्टे 4 फैक्टोरियल, फिर माइनस एक्स की पावर 6 बट्टे 6 फैक्टोरियल, फिर प्लस एक बार माइनस। इस तरीके से घातें सम संख्या में आगे बढ़ती रहेंगी। दो यहाँ पे 2 आया, फिर 4 आया, फिर 6 आया, फिर 8 आया, फिर इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, चलिएगा अब कुछ सवाल हैं, इनको भी सॉल्व कर लेते हैं, इनको देख लीजिएगा। अब बहुत ही प्यार से सॉल्व कराऊंगा, धीरे धीरे करके। देखिए, ये है लिमिट निकालनी है, डायरेक्ट लिमिट निकालनी है। इसमें तो 0/0 कोई भी अनिर्धारित रूप नहीं बनना चाहिए, डायरेक्ट हम एक्स की वैल्यू रख देंगे। x टेंस टू 1 यानी x का मान हम यहाँ पर 1 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 1, यानी कि 0 0 रख देंगे, 0 + 3 हो जाएगा, यानी कि टोटल मिलाकर 3। तो इसका उत्तर कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल ये है, इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम इसका आगे बढ़ाते हैं इसको। लिमिट लिमिट क्या, सीधे सीधे मान रख दो, यहाँ पर मान रख देंगे डायरेक्टली। एक्स की जगह पर 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4 × 4 + 3 बट्टे 4 - 2। 4 × 16 = 3 19/2 आ जाएगा। 4 में से 2 गए 2 और 4 × 16 = 3 19 19/2 ये हो गया। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला देखिए, लिमिट x टेंस टू 5 एक्स स्क्वायर बट्टे 25 है। यदि मैं यहां पर डायरेक्टली 5 रख दूंगा तो ये फॉर्म बन जाएगी 0/0। जब 0/0 बनती है तो फिर हम इसको ऐसे सॉल्व नहीं करते हैं, तो हम इसको x टेंस टू 5, हम इसका फॉर्मूला बना के पहले इसको तोड़ेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस ये 25 है, तो इस 25 को मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं। नीचे आपका x - 5 है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ब्रैकेट भी लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। फिर लिमिट x टेंस टू 5, ऊपर वाला एक फॉर्मूला बन जाएगा a² - b² यानी कि x + 5 और आपका x - 5। नीचे आपका x - 5 दे ही रखा है, इसको ब्रैकेट लगा देंगे। अब होगा क्या, इस x - 5 से x - 5 कट जाएगा, तो लिमिट x टेंस टू 5 और कितना आ गया x + 5 आ गया। अब होगा क्या, यहां पर हम लिमिट रख देंगे, x की जगह पर 5 रख देंगे, तो 5 + 5 टोटल मिला के 10 हो गया, बात खत्म। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसी तरीके से ये हो जाएगा। देखिएगा, अगला एक और सवाल है। यदि मैं डायरेक्ट यहां पर ये -2, यहां पर -2 कर लीजिएगा इसको। देखिए मैं यहां पर, यदि मैं यहां पर इस वाले फंक्शन में -2 रख दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 1/-2, फिर +1, ये नीचे -2 फिर +2, तो ऊपर भी 0/0 हो जाएगा, यानी कि ये वाली फॉर्म बन रही है 0/0। तो 0/0 बन रही है, तो ऊपर वाले को अब मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिएगा। यहां पर हम पहले लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2, फिर ब्रैकेट, ऊपर वाली चीज को यानी 2x में एलसीएम ले लूंगा, तो इस 2 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी और इस x की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो 2 + x हो जाएगा। नीचे आपका x + 2 है, इस तरीके से। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 2, अब होगा क्या, ऊपर तो ये वाली चीज, ये वाली नीचे वाली चीज इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ऊपर है 2 + x, नीचे है 2x इंटू ये x + 2 है। ऊपर वाले को भी एक ब्रैकेट में लिख दूं तो देखिएगा, ये 2 + x है, ये x + 2 है, बात तो एक ही है, ये कट जाएंगे, तो कितना बचेगा, ये आपका बचेगा लिमिट x टेंस टू 2, इधर बचा 1/, ये हो गया 2x, इस तरीके से बचा। अब x की जगह 2 रख देंगे तो 1/2 इंटू 2, तो 1/4, दिस इज योर आंसर। इसी तरीके से ये सवाल सारे होते हैं। ठीक है, और सवाल अभी कराएंगे हम आगे। अब सीधे सीधे आपकी एक्सरसाइज कराएंगे हम। ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज कराएंगे, अब इतना सारा काम करा दिया मैंने, बहुत फास्ट तरीके से कराया है। अब 5.1 एक्सरसाइज को करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सांतत्यता, ये सांतत्यता है, तो सांतत्यता का देखिएगा कॉन्सेप्ट में आपको बता दे रहा हूं। हम निकालते हैं लिमिट। ठीक है, लिमिट हमने लिमिट जब पढ़ाई थी, इससे पहले वाले वीडियो देखोगे तो उसमें एलएचएल और आरएचएल बताई थी मैंने। लेकिन यदि कोई फंक्शन सांतत्य है, ठीक है ना, सांतत्य है, तो उसके लिए क्या होगा, उसकी एलएचएल यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होगी उसकी एलएचएल यानी आरएचएल के बराबर होगी, और उस फंक्शन की वैल्यू। यदि कोई फंक्शन एक्स, कोई फंक्शन है एफ एक्स और एक्स टेंस टू सी पर,
हम सी पर यदि वो सातत्य है तो ये वाली कंडीशन उसकी फुलफिल होगी, यानी कि लिमिट एक्स टेंस टू सी नेगेटिव, यानी एफ एक्स, ये एल एच एल है, लिमिट एक्स टेंस टू सी पॉजिटिव एफ एक्स और एफ सी, ये चीज आपस में बराबर होनी चाहिए, तभी वो सातत्य होगा। इसका मतलब हम अगली वीडियो में सिखाएंगे सातत्यता का। ठीक है, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।